जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का एक साजिश चल रहा है, उस साजिश के खिलाफ सभी लोगों को इकट्ठा करने का जो संकल्प है, कौन कर रहा है साजिश? ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से राजनीति में अपना स्थान स्थापित करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उनके पास कोई स्कोरर नहीं है, इसीलिए वो 12th मैन का सहारा ले रहे हैं। सम्राट चौधरी जी तो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं, हम लोगों के यहाँ से सीख पढ़ करके गए हैं और हम ही लोग आज वो बीजेपी के प्रदेश हम ही लोगों के विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कमज़ोर नज़र आ रही है तो उसमें सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद नज़र आ रही है। अमित शाह जी जब जब कर्नाटक गए वहाँ पर इनका जो ग्राफ था गिरते चला गया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश को एकजुट करने में लगे हैं, सारे विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ एकजुटता को लेकर के मुहिम चला रहे हैं। लेकिन बिहार में ही महागठबंधन में अब दरार आ चुकी है और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन जाकर के आज विजय चौधरी को अपना इस्तीफा दे दिए मंत्री पद से। और इसी मुद्दे को लेकर के हम आज आरजेडी ऑफिस में हैं और आरजेडी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ एजाज अहमद जी, इनसे बातचीत करेंगे। एक तरफ तो पूरा देश के विपक्षी दलों को एकजुट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार मिलके एकजुट करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ बिहार में ही महागठबंधन नहीं ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। विचार और विचारधारा के साथ जो लोग खड़े होते हैं उनके साथ देश और देश की जनता खड़ी होती है। और सबको पता है कि आज अंबेडकर के विचारों को कहीं ना कहीं कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और अंबेडकर के विचारधारा का जो स्वरूप है उसको बदलने का प्रयास चल रहा है। जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का एक साजिश चल रहा है, उस साजिश के खिलाफ सभी लोगों को इकट्ठा करने का जो संकल्प है, कौन कर रहा है साजिश? ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से राजनीति में अपना स्थान स्थापित करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उनके पास कोई स्कोरर नहीं है, इसीलिए वो 12th मैन का सहारा ले रहे हैं। और 12th मैन की क्या स्थिति होती है भारतीय जनता पार्टी में, किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों ने देखा होगा, 3-3, 4-4 लोग उनके यहाँ 12th मैन बन करके गए और वो किस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ना उनको वहाँ पर 12th मैन की स्थिति मिल पा रही है, सम्राट चौधरी भी तो उनको खेलने की स्थिति मिल। उनको देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी तो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं, हम लोगों के यहाँ से सीख पढ़ करके गए हैं और हम ही लोग आज वो बीजेपी के प्रदेश हम ही लोगों के विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कमज़ोर नज़र आ रही है तो उसमें सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद नज़र आ रही है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से विजय सिन्हा जी बेचैनी में हैं, जिस तरह से रूडी जी बेचैनी में है, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता बेचैनी में हैं, ये स्पष्ट करता है कि सम्राट चौधरी जी को जिस मकसद के लिए हम लोगों ने वहाँ पर भेजा था वो खेल खेलने में कामयाब हो गए हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और अचानक से फिर ये सरकार के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनको 6 सीटें चाहिए, 5-6 सीटों की मांग करते हैं और लगातार उसके बाद से उनकी नाराज़गी चालू हो जाती है और आज देख लीजिए संतोष सुमन इस्तीफा दे दिए। आज ये भी देख लीजिए कि अमित शाह की स्थिति कर्नाटक के चुनाव में क्या हो गई। अमित शाह जी जब जब कर्नाटक गए वहाँ पर इनका जो ग्राफ था गिरते चला गया और वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भगदड़ की स्थिति बनी उसी तरह से देश स्तर पर देखने को मिलेगा। सिर्फ 23 तारीख का बैठक हो जाने दीजिए, सब स्वरूप सामने आ जाने दीजिए, उसके बाद आप स्वयं आकलन कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। विजय सिन्हा का कहना है कि कोई स्वाभिमानी नीतीश कुमार के साथ नहीं टिक सकता है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा दल बदलते हैं और दूसरों को अपने में विलय की बात करते हैं। ज़्यादा व्याकुल नहीं हो, उनकी व्याकुलता कम करने वाले उनके सामने ही बैठे हुए हैं और उनकी व्याकुलता किस तरह से है जो वो स्वयं अपने बयान से ही स्पष्ट कर रहे हैं। जब उनको लगा कि सम्राट चौधरी लव कुश की बात कर रहे हैं तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा कि नहीं, आरएसएस के विचारधारा के लोग आगे नेतृत्व करेंगे। तो ये व्याकुलता है, ज़्यादा व्याकुल नहीं हो, समय उनका सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है,
समय पर उनका और भी इंतजाम हो नीतीश जाएगा। कुमार के पास अब क्या बचा है? उपेंद्र कुशवाहा चले गए, कुशवाहा समाज का वोट लेकर के जीतन राम मांझी जा रहे हैं, अब अति पिछड़ों और पिछड़ों का वोट लेकर के। नीतीश जी और तेजस्वी जी के पास विचारधारा है, और जिसके पास विचारधारा होती है उसी के पास जनता की धारा होती है, और जनता अच्छी तरह से जान रही है, समझ रही है कि आज महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी और अन्य नेताओं के विचारधारा को कुचल करके देश में कहीं ना कहीं जो इन लोगों की विचारधारा है उसके खिलाफ ये नाथूराम गॉडसे और सावरकर की विचारधारा को हम पर थोपना चाहते हैं, जो यहाँ चलने वाला नहीं है। ऐसे कैसे 24 का चुनाव लड़ पाएंगे सर, अगर ऐसे ही दल भटकते रहेंगे? देखिए, 23 के बैठक के बाद 24 का स्पष्ट पूरा खाका सामने आ जाएगा, और 23 के बैठक से ही 24 का पूरा रूपरेखा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ एजाज अहमद जी थे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब एक बार हम पार्टी से मंत्री रहे संतोष सुमन आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार ने ये कहा उनसे कि वो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दे या तो फिर इस्तीफा दे दे, और इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना ज़्यादा मुनासिब समझा, और वो अपने स्वाभिमान के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और इसलिए अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार देश की विपक्षी दलों को एकजुटता को लेकर के एक मुहिम छेड़ दिए हैं, और मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, और 23 जून को बैठक होने वाली है। लेकिन ये कितना कारगर होगा, क्योंकि ऐसे दल भटक रहे हैं, इसको लेकर के हमने बातचीत की, और लगातार जिस तरह से अब बीजेपी आरोप लगा रही है, कह रही है कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है, और जितने भी लोग हैं वो सब एक एक करके नीतीश कुमार का साथ छोड़ के चले जाएंगे। बहरहाल, हमें अपनी राय इस बात पर ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते दबिए आप प्रोजेक्ट। धन्यवाद।